चुनावी पंच @जनमंच, चुनावी पंच @जनमंच। लोकतंत्र के प्रहरी हैं हम, लोकतंत्र की है पहचान। लोकतंत्र के प्रहरी हैं हम, लोकतंत्र की है पहचान। मत का जो अधिकार मिला है, करके रहेंगे हम मतदान। मत का जो अधिकार मिला है, करके रहेंगे हम मतदान। नमस्कार श्रोताओं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का चुनावी पंच @जनमंच के आज के अंक में। मैं हूं शिबा राकेश और कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये सूचना जो विशेष आपके लिए है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। अब गौर से सुनिए हमारा कहना कि मतदान से दूर नहीं है रहना, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और आकाशवाणी लखनऊ आपके लिए लाए हैं ऐसी प्रतियोगिताएं जो आप में लोकतंत्र का गौरव जगाएं। लिखिए मतदान संबंधित स्लोगन, खींचिए मतदान के बाद अपनी सेल्फी और बनाइए मतदान संबंधित शॉर्ट वीडियो जो अधिकतम 2 मिनट का हो और MP4 फॉर्मेट में हो। भेजिए इन सब एंट्रीज को जीतो इनाम 2024 @gmail.com पर। ईमेल आईडी एक बार फिर नोट करें, JEETOINAM2024 @gmail.com। इन तीनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मिलेगा 15,000, 11,000 और 5100 रुपए जीतने का मौका। साथ ही 2100 रुपए के 6 अन्य पुरस्कार भी हैं। तो जगाइए अपने अंदर का कलाकार, समझिए अपना मताधिकार, मनाइए लोकतंत्र का त्योहार और जीतिए पुरस्कार ही पुरस्कार। एंट्रीज भेजने की अंतिम तारीख है 3 जून 2024। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। अपने देश के लिए मतदान करना हर जागरूक मतदाता का कर्तव्य है और अधिकार भी। भारत के लिए मतदान करें और साथ ही हिस्सा लें इन सभी प्रतियोगिताओं में। और याद रखें कि जब आप हमें अपनी एंट्रीज भेजें तो उसमें अपना नाम, पता और फोन नंबर जरूर शामिल करें। एक जागरूक मतदाता कौन होता है और उसका क्या कर्तव्य होता है, इस बारे में बात की मथुरा से हमारे सहयोगी OP सिंह ने मथुरा में ही तैनात स्वीप के नोडल अधिकारी मनीष दयाल से। श्रोताओं, एक जागरूक मतदाता लोकतंत्र के लिए कितना आवश्यक है और मतदान की प्रक्रिया किस तरह से सुचारू और निष्पक्ष तरीके से की जा सकती है, उसमें एक जागरूक मतदाता की क्या भूमिका हो सकती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और महत्वपूर्ण सवाल भी है। क्या कुछ इस बार मतदाता जागरूकता के लिए किया गया, मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष तरह से संपन्न करने के लिए किया गया, साथ ही साथ जो मतदान की जो संख्या रहती है वो कैसे और बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें समावेशी तौर पर मतदान कर सकें, बहुत सारे कार्यक्रम इस बार किए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। आज हमारे साथ श्री मनीष दयाल जी हैं जो जिला मास्टर ट्रेनर है एवं स्वीप सूचना प्रभारी है मथुरा के, जिला स्तर पर कार्य करते रहते हैं। तो मनीष जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आज के में स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मीडिया के एक सशक्त माध्यम आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। तो मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चुनाव आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है और निरंतर ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बिना मतदाताओं की सहभागिता के किसी भी चुनाव का संपन्न होना संभव नहीं हो पाता जी। इसीलिए विभिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। समाज के सभी वर्गों को इसमें उनका समावेश करने का, उनकी सहभागिता का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि अभी यहां तक कि थर्ड जेंडर के साथ अभी हम लोगों ने रैली निकाली है, उनका भी इसमें सहभागिता होना, उनका भी इसमें योगदान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। हमारे लिए एक एक मतदाता, एक एक मत महत्वपूर्ण है। और मैं आप सभी मतदाताओं से भी आह्वान करना चाहूंगा, आप सबकी मत की शक्ति को आप सभी पहचाने। जो एक
माननीय राष्ट्रपति महोदया के मत की शक्ति है, वही मत की शक्ति, वही वोट की शक्ति आपकी भी है। संविधान के द्वारा कितना बड़ा अधिकार आपको दिया गया है, इसलिए आपका मत, आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है, यह आपको समझना चाहिए और मतदान करने अवश्य जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड जेंडर के साथ हम लोगों ने रैली निकाली। हम लोग जिला प्रशासन के निर्देशानुसार, माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कुछ वीडियो मैसेजेस भी ले रहे हैं, जिसमें वोट अपील्स हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं, उनको हमने लिया है यहां पर, उनके माध्यम से वोट अपील कराई है कि उनसे जो लोग भी प्रभावित होते हैं, जो लोग भी उनसे इंस्पायर होते हैं, जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, तो हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ वोटर टर्नआउट उनके माध्यम से होगा। अभी कुछ दिन पूर्व हमने बार एसोसिएशन के सभागार में बार एसोसिएशन के साथ एक कार्यक्रम किया, जिसमें अधिवक्ताओं को हमने उसमें शामिल किया और उनके माध्यम से भी आह्वान किया गया कि सभी लोग मतदान करने अवश्य जाएं। इसी में चिकित्सक वर्ग को भी हमने लिया है और गायनिक एंड ऑफ सोसाइटी के साथ हमने एक बैठक करी, एक प्रोग्राम किया और उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी है कि जो लेडीज हैं, वो जो गायनिक हैं, गायनिक डॉक्टर्स होती हैं, उनके साथ बहुत जुड़ी होती है। और हम मानते हैं डॉक्टर का एक पेशेंट के साथ बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। और अगर वो भी अपने स्तर से वोट करने के लिए आह्वान करते हैं, उनसे अपील करते हैं, तो निश्चित रूप से महिला मतदाता, जिन पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है कि महिला मतदाताओं का वोटर टर्नआउट होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं घर से निकलें और मतदान करने जाएं। और स्वाभाविक है, अगर ऐसा होगा तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और एक अच्छी सरकार और एक अच्छा जनप्रतिनिधि हम चुनेंगे। हमने इसी संदर्भ में अभी जिला प्रशासन ने डॉक्टर्स के साथ, सीएमओ साहब भी थे उसमें, जो डॉक्टर्स की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और जिला प्रशासन, सीडीओ साहब, एसएसपी साहब और तमाम जिले के अपर जिलाधिकारी महोदय, तमाम जिले के वरिष्ठ और सीनियर मोस्ट जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक क्रिकेट मैच खेला था। और पूरा स्टेडियम में आपको दृश्य बताना चाहूंगा, पूरा स्टेडियम जो था वो स्वीप के और मतदाता जागरूकता अभियान के पोस्टरों से पटा हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर यूथ उपस्थित था। और यूथ को हमने इंस्पायर करने के लिए, यूथ को जोड़ने के लिए, क्योंकि यूथ में एक बड़ी आग, एक ललक होती है मतदान करने की, और हम चाहते हैं कि एक एक यूथ, एक एक जवान हमारे राजदूत की तरह कार्य करे। और जब वो हमारा एम्बेसडर बन के समाज में जाएगा तो वो एक एक जन तक पहुंचेगा, अपने रिश्तेदारों तक, अपने मित्रों तक, अपनी लोकेलिटी में जहां वो रहता है। और जब वो वहां तक पहुंचेगा और सबको मतदान के लिए प्रेरित करेगा, तो हम समझ सकते हैं, हम सोच सकते हैं एक अच्छा मतदान प्रतिशत हमको देखने को मिलेगा। जी, आपको क्या लगता है कि जो शहरी क्षेत्र है, जहां पढ़ा लिखा वर्ग रहता है, कई बार तो वहीं कम मतदान देखने को मिलता है, तो ये एक समस्या, इसके बीच का जो गैप है, वो उसके पीछे आप क्या चीज देख पाते हैं उसमें? ये निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और बड़ी जिज्ञासा एक प्रश्न, और ये पूरा जो प्रक्रिया चलती है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और हम देख पाते हैं कि जो मतदान का प्रतिशत है वो उतना नहीं रह पाता। और आपने बड़ा पिन पॉइंट किया उस चीज को, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वहां से मतदान प्रतिशत हमको कम देखने को मिलता है। तो हम उनको साक्षर बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो स्वयं साक्षर है, जिनके ऊपर समाज में इस बात की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो स्वयं साक्षर होते हुए दूसरों को प्रेरित करें दोनों को कि आप भी मतदान करने चाहिए। वहां वर्ग, उसी वर्ग में थोड़ी सी रूखापन कह लीजिए या थोड़ा सा असंवेदनशीलता कह लीजिए देखने को मिलती है। तो इस बार हमने ये कोशिश करी है कि ये जो वर्ग है, जो सोसाइटी का एलीट ग्रुप है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो जो मतदान के दिन वो उसको वेकेशन के रूप में ले लेते हैं, पहले से प्लान आउट कर लेते हैं चीजों को। जब मैंने डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करी, जब बार एसोसिएशन के साथ करी, अभी होटल एसोसिएशन के साथ हमने बैठक करी अभी एक दिन पूर्व, और हमने कहा हम आपके माध्यम से आपके ही वर्ग को अपील करना मांगते हैं कि वो दिन अवकाश का दिन नहीं है। जी। पूरे दिन आप आनंद लें, अपने प्लान आउट जो आपके प्लान है उसके अकॉर्डिंग कार्य करें, लेकिन सबसे पहले मतदान करने जाएं। और मतदान करके सुबह ही आप फ्री हो जाएं, लेकिन सबसे पहले मतदान, फिर जलपान, फिर कोई और। कुछ और कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मैं आपके आकाशवाणी के सशक्त माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करना मांगूंगा, संविधान ने आपको बहुत बड़ा अधिकार दिया है, इसके महत्व को समझें, इसकी शक्ति को पहचानें। जहां डिक्टेटरशिप है, जहां चुनाव होते ही नहीं है, आप वहां के दृश्य की कल्पना करेंगे कि वहां आम आदमी का जीवन कैसा होगा,
तो आप सिहर जाएंगे। यहां संविधान आपको अधिकार देता है कि आप घर से बाहर निकलें, मतदान करें और अपने लिए एक अच्छी सरकार चुनें। इस संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार का लाभ उठाएं और मतदान करने अवश्य जाएं और इस लोकतंत्र के, सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, इस अगले आगामी 5 वर्ष हमारे देश की क्या दिशा होगी, हमारी सरकार कैसी होगी, ये हम पर और आप पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले जो आपका जो अधिकार आपको मिला है, जो संवैधानिक है और जिसकी जो वैल्यू है वो सबके बराबर है, तो उसको सफल बनाने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, समाज को एक दिशा बोध देने के लिए हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस महापर्व में, इस पुनीत कार्य में हम सबकी सहभागिता हो, और वो एक ही माध्यम से हो सकती है, वो है मतदान। तो मनीष जी, आप आए, जुड़े हमारे श्रोताओं से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी मथुरा के अंशदान के अंतर्गत अभी आपने सुना हमारे सहयोगी ओपी सिंह से स्वीप नोडल अधिकारी मनीष दयाल की बातचीत। और आइए अब सुनते हैं रविशंकर देहाती और साथियों की आवाज में ये मतदाता जागरूकता गीत। जगो देश के युवा युवाओं किए 18 साल जो पार, बन जाओ मतदाता भैया, वोट के लिए रहो तैयार। जगो देश के नए मतदाता, वोटर लिस्ट में नाम जोड़कर मतदाता तुम बनो महान। लोकतंत्र के साथी बनकर करो नए भारत का निर्माण। ऑनलाइन या ऑफलाइन सुविधा, ऑनलाइन या ऑफलाइन सुविधा वही चुने जो मन को भाए। पंजीकरण है बहुत जरूरी, मतदाता कोई छूट न जाए। ऑनलाइन जो करे आवेदन, ऑनलाइन जो करे आवेदन, बातें सुने लगा कर ध्यान। वोटर हेल्पलाइन ऐप है, डाउनलोड करे श्रीमान। वोटर पोर्टल पे भी जाकर, वोटर पोर्टल पे भी जाकर पंजीकरण कराएं भाई। याद रहे कहीं चूक न जाना, मौका नहीं गंवाना भाई। मतदाता जिम्मेदारी समझो, मतदाता जिम्मेदारी समझो। लोकतंत्र का रखना मान, अपने बूथों पर जा करके पंजीकरण लेना करवाए। अपने बूथों पर जा करके। वोट डालना है आपका अधिकार, न करना इससे कभी इनकार। राष्ट्र निर्माण के लिए होकर तैयार, लोकतंत्र के महापर्व में बने भागीदार। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। और दोस्तों, आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे भारतीय नागरिक से जिन्होंने देश के पहले चुनाव में मतदान किया और सन 2024 में भी ये मतदान के लिए तत्पर हैं। इनसे बात की हमारी सहयोगी रीना श्रीवास्तव ने। सर, आपका नाम? वीर प्रताप सिंह। आपकी उम्र? 31 जुलाई सन 1931 को मेरा जन्म है। जी, यानी कि आपकी उम्र 90 प्लस हुई, लगभग 93 इयर्स या ऑलमोस्ट 92 प्लस। इस बार इलेक्शंस जो हो रहे हैं लोकसभा के, उसमें आप अपना वोट देने के लिए कितना उत्साहित हैं? बहुत अधिक, क्योंकि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करने में बहुत ही आगे रहते हैं, कभी हम इस पर पीछे नहीं हटते। तो क्या आपने हमारे देश के पहले इलेक्शन में भी वोट डाला था? हाँ जी, उस समय भी हम बालिग हो गए थे, पहला इलेक्शन में भी वोट अपना डाला था मैंने। क्या आपको होम वोटिंग फैसिलिटी के बारे में पता है जो इस बार इलेक्शन कमीशन की ओर से दी जा रही है? जी हाँ, मुझे मालूम है। मेरे पास कुछ लोग आए भी थे, BLO वगैरह, कि आपको फॉर्म भरना है और घर पे आपको ये सुविधा मिलेगी कि आपका वोट यहीं से हो जाए। मैंने उनसे कहा कि मैं वॉक करके जा सकता हूँ और पोलिंग बूथ पर मैं अपना मतदान वहीं करूँगा। जी, तो इस सुविधा के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या ये सुविधा आपको पसंद आई कि ऐसी सुविधा देने से वोटिंग परसेंटेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। कुछ लोग आलस्य करते हैं, नहीं जाना चाहते, उनको अगर घर पे सुविधा मिल जाएगी तो उनका भी वोट हो जाएगा और वो उससे वैसे तो बच जाएंगे, लेकिन वैसे घर पर रहेगा तो दे देंगे वोट। बहुत अच्छी चीज़ है ये।
वोट देना या मताधिकार का प्रयोग करना कितना आवश्यक है लोकतंत्र के लिए? बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब ये बड़ा पवित्र कार्य है, मैं तो इसको मानता हूँ कि बहुत ही पवित्र कार्य है। अगर हमको ये अधिकार मिला हुआ है सरकार बनाने का, तो उसका हमको सही ढंग से फ़ायदा भी उठाना चाहिए। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय का कोई संस्मरण अगर आप बताना चाहें? भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को। उस समय मैं अपने जिला मिर्ज़ापुर के एएस जुबली इंटर कॉलेज का 6th क्लास का विद्यार्थी था, और उस 15 अगस्त के पावन पर्व पर 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ कि आज का झंडा जो है प्रथम बच्चों के द्वारा फहराया जाए। तो मैं 3 लड़कों में बीच में मैं खड़ा किया गया, तैयार करके हमारे संस्कृत के पंडित ने तैयार किया, तिलक उलक लगा के, साफा पगड़ी बांध करके। तो जो झंडे की रस्सी थी मेरे ही हाथों में थी। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 15 अगस्त 1947 का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज मेरे हाथों फहराया गया उस कॉलेज के ऊपर। तो मैं गौरवान्वित होता हूँ जब कभी वो संस्मरण मुझे याद आता है। तो जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। और मतदान पर सुरंगमा यादव द्वारा रचित गीत सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हम सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्वयं मतदान करें, अपने घर, आसपास, मित्र मंडली, जहाँ तक संभव हो सभी को मतदान के लिए प्रेरित करें। मतदान की संस्कृति का विकास करके देश के सच्चे नागरिक कहलाएं। आइए मतदाता जागरूकता पर एक गीत आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। लोकतंत्र से प्यार हमें है, लोकतंत्र से प्यार हमें है, संविधान से नाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, वोट डालने आना है। मेरे प्यारे देशवासियों, वोट डालने आना है। वोट तो है अधिकार हमारा, वोट तो है अधिकार हमारा, और बड़ा कर्तव्य भी है। वोट सुनो अनमोल है साथी, वोट सुनो अनमोल है साथी, इसको नहीं गंवाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, वोट डालने आना है। लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी हो, लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी हो। गांव-गांव और शहर-शहर में, गांव-गांव और शहर-शहर में हमको अलख जगाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, वोट डालने आना है। समय नहीं ये अलसाने का, समय नहीं ये अलसाने का, सजग हमें हो जाना है। समय नहीं ये अलसाने का, सजग हमें हो जाना है। हर मतदाता बूथ पे आए, हर मतदाता बूथ पे आए, ये संकल्प उठाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, वोट डालने आना है। मेरे प्यारे देशवासियों। आने वाले चुनाव में आप सभी देशवासी अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश के साथ मैं शिबा राकेश चुनावी पंच @जनमंच के आज के अंक से लेती हूँ अनुमति। आज के अंक में प्रस्तुति सहयोग दीपांकर मिश्रा का था और प्रस्तुति थी सुमोना एस पांडे की। कल सुबह 10 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लोकतंत्र के प्रहरी हैं हम, लोकतंत्र की है पहचान। लोकतंत्र के प्रहरी हैं हम, लोकतंत्र की है पहचान। मत का जो अधिकार मिला है, करके रहेंगे हम मतदान। मत का जो अधिकार मिला है, करके रहेंगे हम मतदान।
चुनावी पंच @जनमंच, चुनावी पंच @जनमंच।